नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पे मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, आप जा करके उसको भी देख सकते हैं और मैं यहाँ पर भी समझा देता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को हम एक थीटा एंगल पर फेंकते हैं, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन यानी एक इस पाथ पर गति करते हुए पहुंचता है दूसरी तरफ। तो इसके लिए हम मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर फेंक रहे हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जो सरफेस से थीटा एंगल बना रही है। वो एक 2D मोशन ही होगा, तो वो ऊपर जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो जीरो हो जाएगी और फिर वो नीचे आना शुरू होगा, एक मैक्सिमम हाइट पर जाएगा वो, और उसकी एक मैक्सिमम रेंज होगी r, जिस डिस्टेंस पे वो पहुंचेगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं a से b तक पहुंचने में उससे जितना टाइम लगता है t, वो 2t है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक रेंज जो ab है, ab के बीच में डिस्टेंस, उसको हम r मान लेते हैं। तो अब हम x डायरेक्शन में जब देखेंगे तो हम इस u के घटक निकाल लेते हैं, इसके कंपोनेंट निकाल देते हैं। तो x डायरेक्शन में होगा u cos थीटा और y डायरेक्शन में u sin थीटा। तो x डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, क्योंकि जब वो वेलोसिटी कर रहा है तो उसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगी, तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो है। तो अब हम जब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ पर a की वजह से सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी, तो s बराबर यू टी। अब s क्या है, यहाँ पर रेंज है, रेंज को हम r से डिनोट करेंगे। u यहाँ पर x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो u जो होगी u cos थीटा, और t जो है उसको टोटल टाइम लगेगा t। इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इनबॉक्स कर देते हैं। अब वर्टिकल मोशन जो वो ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा है, उसके लिए y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है u sin थीटा। अब u sin थीटा पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस जी लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक एक्सेलरेशन लगाएगा। y डायरेक्शन में जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, तो यहाँ पर जो यू वाई है हम इस पॉइंट तक देखेंगे, यू वाई है u साइन थीटा, उस पर माइनस जी एक्सेलरेशन लगेगा, और एक पॉइंट आएगा जब वो ऊपर जाना बंद कर देगा, वहां से फिर नीचे आना शुरू होगा। वहां पर जो वी वाई होगा उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उस पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में जीरो हो जाएगी। तो वाई डायरेक्शन में उस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, यू साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे, यू साइन थीटा अपॉन जी। चूंकि हमने टी इक्वल टू 2t माना था, तो उसकी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। फिर हम सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर वो y डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो y डायरेक्शन में इस पॉइंट तक हम देखेंगे जहाँ पर वो h डिस्टेंस कवर करता है u साइन थीटा से। तो u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh, s क्या है यहाँ पर, जो वो हाइट उसने y डायरेक्शन में कवर की है। यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये है मैक्सिमम हाइट जो एक प्रोजेक्टाइल कवर करेगा u वेलोसिटी पे। फिर हम देखेंगे रेंज जो हमने यहाँ पर निकाली थी, r इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें r मिलेगा, r u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी, जो हमने t की वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u साइन थीटा, u का स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2u साइन थीटा कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख देंगे और साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा हमारा r। जब थीटा 45 डिग्री होता है तो r जो है मैक्सिमम होती है यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल। ये भी हमें याद रखना है। देयर मे बी टू एंगल्स सच दैट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 90 डिग्री फॉर विच द रेंज विल बी इक्वल। जो रेंज है वो थीटा पे डिपेंड करती है, और थीटा के दो ऐसे मान होंगे जिनका सम 90 डिग्री हो, उनके लिए रेंज हमेशा इक्वल रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल उस पाथ पर मोशन कर रहा है उस पाथ के लिए क्या इक्वेशन होगी वो हम यहाँ पर निकालेंगे। x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, जो x डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है u cos थीटा, और उस पर टाइम लग रहा है t, उसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में t टाइम लग रहा है, और उसकी x डायरेक्शन में डिस्टेंस हमने मानी है x है। तो उसके लिए हम
वेग समय इक्वेशन लगाएंगे जो दूरी बटा समय वाली होती है। ये दूरी है, इसके बटे हुए में समय t है और ये u cos थीटा वेग है। तो t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब हम इस t को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन्स की, जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी के लिए लिखी हुई है। y डायरेक्शन में वेलोसिटी है u साइन थीटा, टाइम उसको t लग रहा है, तो y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो हम t की वैल्यू को रख करके जब इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, ये इसके लिए काम आएगी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल अल्फा विथ इनिशियल स्पीड u। एक प्रोजेक्टाइल को हम u वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। आफ्टर व्हाट टाइम t, एक टाइम t पर द प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू इस इनिशियल वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगी। तो वो कौन सा टाइम होगा जहाँ पर वो परपेंडिकुलर रहेगी? ये ऑप्शन है आपके। तो अब हम देखेंगे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉस 90 जीरो होता है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u का हम कंपोनेंट निकालेंगे u cos अल्फा u sin अल्फा। अब x डायरेक्शन में है तो u cos अल्फा को हम i कैप से डिनोट करेंगे, क्योंकि वो i कैप डायरेक्शन में, और sin अल्फा को j कैप से, वो y डायरेक्शन में है। और जो फाइनल वेलोसिटी है x डायरेक्शन में तो चेंज नहीं होगी क्योंकि उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं, y डायरेक्शन में उस पर एक्सेलरेशन है, कौन सा? माइनस जी। तो माइनस जी और t टाइम पे वो चेंज हो रही है, तो माइनस जी टी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जो हम न्यूटन्स इक्वेशन की पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो वहाँ से हम v निकालेंगे तो u साइन अल्फा माइनस जी टी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी y डायरेक्शन में माइनस जे कैप। तो हमारे पास vi आ गया है, v फाइनल आ गया है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो इनका डॉट प्रोडक्ट किया, आई कैप वाला प्रोडक्ट आई कैप से मल्टीप्लाई होगा तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये जो जे कैप वाला है वो जे कैप से मल्टीप्लाई होगा, यू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यू साइन अल्फा जी टी। इसको जीरो के इक्वल किया है, ये दोनों साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में, तो यू स्क्वायर माइनस यू साइन अल्फा जी टी इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन आई है। यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे तो u अपॉन जी साइन अल्फा, जो कि बी ऑप्शन है। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है उस पर उस t टाइम पर क्या होगा, उस t टाइम पर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसके आगे का हम बाद में देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू।